ताकि आप अपने माइंड पर आवे। साउंड ऑपरेटर से कहना है सोमनाथ, एक बात मैं आपसे कहने के लिए मैं चाहती हूँ। क्या तो कहने के लिए चाहती है तो बोल सकती है महारानी। अब लगल लीला स्वामी सती सोनमा के गंगा बाबू एक बार चाय भेज दीजिए। गंगा जी चाय भेज दीजिए। हाँ हाँ चाय पत्ता है। हेलो सुनियो बचाना मिठुर घर में राजा गोरखा ने 14 कोस लंबा और 14 कोस चौड़ा में मेला लगाया है। और राजा गोरखा मैं भी सोचती हूँ उस मेला जाऊँ घूमने के लिए। और उस मेला तुम जाने के लिए है। हाँ सोमनाथ। देखो महारानी, अगर राजा गोरखा मेला लगाता तो खत और खबर देश देश में ढिंढोरा पिटा करके अवश्य जना देता। बेखबर का वहां जाना गुनाह है। अगर तुम्हारी अभिलाषा है कि 14 कोस लंबा और चौड़ा वह मिठुर घाट के मेला लगाया है तो कहो मैं पत्थर की तोड़ तोड़ करके मेला लगवा करके ये राज मोहब्बा में तुम्हारी अरमान का पूरा मैं। लेकिन सोमनाथ, मैं राज मोहब्बत मेला नहीं देखने के लिए चाहती हूँ। मैं जब देखूंगी तुम घर के मेला देखूंगी। मोहब्बा गढ़ के मेला देखने के लिए नहीं चाहती है। नहीं। और तो जब देखेगी तो मिठुर घाट के मेला देखेगी। महारानी हाँ। काचेत का उतरा के नद का उतरा तिरिया कोई इंसान के नहीं चढ़ता है। और जो नारी अपने पति के अधिकार से बाहर जाता है उससे जीना मुश्किल। और तुम मेला देखने के लिए, अगर तुम मेला की अरमान पुराने के लिए चाहती है तो कहो मैं राज मोहब्बा में मेला लगाऊंगा और तुम अपने दिल की अरमान। लेकिन सोमनाथ, मैं राज मोहब्बत के मेले में आग लगा दूंगी, पत्थर गिरा दूंगी। हाथ तो उठवे किया है बाबू। खेती बिगड़ा घर बछुआ का, तेरिया बिगड़े हाथ बाजार, बेटा बिगड़ा गढ़ मोहब्बा का जिसका नाम रखे संसार। महारानी फिर तू ये मेला की चर्चा तू अपने जुबान पर कभी मेरे सामने नहीं तोला। काला जोरी का
हेलो 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 गंगा जी चाय दे जाइए। ये कलयुग की मर्दा की मर्दा समझता है। फिर तो चर्चा करेगी मेला की। बॉल मेला बदल के चमड़ा काला के काला बहू के धागे भी निकाली के हेलो, जितने भी छत पर लड़का लोग हैं कमेटी का हर से अनुरोध चाहेंगे सभी को नीचे उतारें। लड़का सब बाहर निकल जाए, छत पे से नीचे उतर जाए, नहीं तो हमारे कमेटी का ऊपर नीचे उतारेंगे उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सभी लड़का छत पे से नीचे उतरे। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, हम रिकॉर्डिंग दिलवाएंगे। बाहर निकले। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। रुदल सिंह, अरे तुम कैसे आ गया? हेलो बड़े भाई साहब। हाँ रुदल, आपको पसेना पसेना देख रहे हैं, क्या बात है बड़े भैया? सभी ये जो मेला लगाया है, ये मेला के खुशी के अवसर पर आज एक खुशी की धमाका एक पटाखा का दे रहा है। अच्छा, आज माँ सरस्वती का त्योहार को दिन के खुशी में आप पटाखे फोड़ रहे हैं? हाँ क्यों नहीं? अगर बड़े भैया आपका इजाजत हो तो मैं बड़े भाभी से मिल लूं क्या? क्यों नहीं? अगर तुम्हारी भाभी है तो क्यों नहीं मिलेगा? तो जाके मिल सकता है। बोल। अच्छा ठीक है, आप जरा साइड हो जाइए। भाभी सोना, लड़का नीचे उतर। क्या हुआ? चोट लगी जोरी इधर। चोट किसको बोलता है? दर्द को बोलता है। पूछो भाभी को चोट कैसे लगा?
वह मोटका मार लके भाभी ये आप पति पत्नी का बात है, आप दोनों आदमी जो करना है कर लीजिए। लेकिन मैं यही कहूंगा मेरे दोस्त कि मैं भाभी सोना से अभी भी हाथ जोड़ता हूँ कि है मेरी माँ ये मेला की हंस छोड़ देती। लेकिन देवर जी मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, उस मेला का नाम नहीं भूलूंगी मैं। यानी क्या कहा आपने? रस्सी जड़ जाता है और वो क्या बोलते हैं आप? आयरन नहीं जलता, आयरन नहीं जलता है, वही आयरन है। बड़े भाई साहब से मैं बात करता हूँ। बात करिए ना। बड़े भाई साहब मैंने राजमहल के अंदर भाभी से कुछ बात मैंने पूछा तो भाभी कह रही थी मैं बिठुरगढ़ मेला जाऊंगी घूमने के लिए। आपका क्या इरादा है? देवा, अगर वो नारी कहेगी आकाश में सीढ़ी लगाने के लिए मैं लगा नहीं सकता हूँ। आपका पत्नी है, आखिरी पत्नी है तो कहना उसे भी सही है। ये बेथुर घाट के मेला के कारण ये राजमहल में आग लगाया, वज्र खसाया और हमें मटुआ कह करके बोलता है। बड़े भाई साहब वैसे तो मैं आपसे छोटा हूँ लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हर पति को धर्म है जो अपने पत्नी को बातों को मानना चाहिए और हर पत्नी को धर्म है जो अपने पति को आज्ञा को पालन करना चाहिए। ठीक है देवा। बड़े भाई साहब अगर भाभी कहती है तो आप दोनों जिम मिल करके चले जाइए मेला देखने के लिए, इसमें क्या बात है? देवा, अगर मैं अपने हाथ से शस्त्र उठाता तो तुझे साथ लगा करके जाता। लोहा उठाना मुझे गुनाह है। अब सोच इस बात की है, अगर मेरा भाई जंगी रुदल और देवा है तो अगर उसका रेक्स यदि तुम लोग लो तो मैं तुम्हारे साथ कर देता हूँ। भाभी भाभी हेलो राम कबलास पासवान, आप चाय की दुकान खोला हुआ, जल्दी चाय पिलाइए नाथ पार्टी को। राम कबलास पासवान। हेलो हाथ लीजिए। एक श्रीमान जी को कहना है जो बात तो आपने सच कहे हैं, जो हर पति को अपने पति को वचन को पालन करना चाहिए और हर पति को वचन पालन करना चाहिए और हर पति को अपने पत्नी को बातों को मानना चाहिए। अगर एक दो पुरुष नहीं होगा तो ये संसार नहीं चलेगा। 51 रुपए से पुरस्कार है मेरे पार्टी को से धन्यवाद। बड़े भाई साहब हाँ देवा, भाभी को समझाना आपका काम है। भाभी औरत वो चीज होती है, भाभी सुनियो ने, औरत वो चीज होती है मोम तो मोम पत्थर में भी आग लगा सकती है। मोम तो मोम पत्थर में भी आग लगा सकती है और सुलेशन तो क्या दीवार में भी वैसे भी चिपका सकती है। भाभी बड़े भाई साहब को मना लीजिए और जो करना है कर लीजिए। नहीं सुने थे क्या महारानी? हमरा मारते मारते न दुबड़िया दलिए, आपने कते मोटिया गलिए। महारानी, जिसके घर में ख्वाब मलाई मुख न शोभे मुख पर चढ़े दूध की धार, लेकिन बदन में गोश्त नहीं रहता लेकिन होश में हर इंसान, औरत हो या मर्द को रहना पड़ता है। ओए खेपी बुखार लग गेल रे त हम दवाई करे दिलिए। हाँ ये बात तो सही है। हमरा मारे छी इने सुनियो न मेला जेती त अहां ले मुढ़ी आ कचरी आर नेने एती रे। हमरा माने हम मुढ़ी वही मुढ़ी कचरी हम खाते हैं। बहुत सही।
जात के औरत के दिमाग कितना है। जो बाजार में जाते हैं तो लोग बैठ करके स्पॉन्ग, रसगुल्ला, बर्फी, मलाई, रसमलाई खा करके अपने जीवन व्यतीत करता है। और इसका रिस्क कौन लेगा अगर उस मेला का निकट में कुछ हो जाएगा? उसका रिस्क मैं लेती हूँ। उसका रिस्क तुम लेंगे। लेकिन स्वामीनाथ, हाँ बोलो। से एते हम प्यार करे छियै तैयो हमरा मारे छी मोटका करती है। देखो मीठी बोली का करके मुझे बुझा नहीं सकता है। और नारी ही एक ऐसा होता है कि अपने पति को कभी भी रिझा सकता है। मारत मारत कपार में माइटर चमड़ा रद कर दे। हमें दुलार करे छियै, हमें दुलार करे छियै, मारैये रे देख कॉलेज बने ओए खेपी दमा फेल दे ओनाइते छोड़ देथिन ठीक है। हाँ 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 हाँ, हर इंसान को एक बार मरना और एक बार जीना है। बोलो। हमारी राजा दी, यो हमारी राजा दी, अरे हमारे सैया जी, एक हो कह दियो वहाँ रसगुल्ला बर्फी बहुते चीज लेके की जवान हाँ कह दिए जाल देवे खर्चो लागा। हमारी राजा जी, अरे हमारे सैया जी, बड़ा प्यार से बुलावे, क्यों नहीं? आज देखे छे यहाँ सब हमरा दुनू आदमी झगड़ा। हाँ हाँ हाँ। काल फिर दुनू आदमी एक कह रहा। क्या रहो? कब हूँ छोरस ना अकेले हमरा
रहे कब हो छोड़स ना अकेले हमरा बिना ना रहे रतिया खा रही बबुआ के बार माई पूछत के आई बबुआ के बार माई सोने बीती चढ़ी कह दीजिए मैं आपके लिए बहुत सामान लाऊंगी। अब मैं क्या करूं? हर इंसान का एक समय उसे अधिकार में रहना ही पड़ता है। अगर ये मेला की खातिर इतना यदि जान लगा रही है तो मैं मान लेता हूँ। बोल महारानी नैना गढ़वाली, बोलिए। मैं तुम्हारी वचन का माना। तुम क्या चाहती है कि बिठुर घाट का आज की मेला देखे? हाँ सोमनाथ, तो ठीक एक है। बार आप हाँ कह दीजिए मैं उस मेला घूम कर चली तो आऊंगा। हाँ कह रहे हैं, मैं खुशी दिल से तुम्हारी दिल के अरमान को पूरा आवाज करवाएंगे। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं वादा का पूरा आवाज कर। लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। फिर किसके साथ जाएगी? मैं देवर के साथ जाऊंगी उस मेला। ओ जंगीर उदल के साथ जाएगी? मैं समझ गया। इसका मतलब है कि जंगीर उदल का और तुम्हारी एक विचार चलता है। हाँ विचार क्यों नहीं? कलयुग जब सवार होते हैं तो अपना पराया हो जाता है। लेकिन मैं कर क्या सकता है भाई उदल से। आज तुम्हारी भाभी नैना गढ़वाली को कहना है। मैंने उसे दुकान और दिल की देख करके मैंने वचन दे दिया जो मैं उससे अरमान के पूरा करवाने के लिए मैं वादा किया है। आज दिल का मोहल्लत वो हमसे मांग रही है और साथ जंगीर उदल सिंह चाहता है। बड़े भाई साहब आपका पत्नी है, आप और भाभी चले जाइए मेला, तब तक राज को मैं संभाल के रखूंगा। बड़े भाई साहब नहीं उदल सिंह, आज तक मैं अपने दरबार को छोड़ करके कोई शहर कोई बाजार
जाना मुझे गुनाह होता है, लेकिन संग में जात के औरत को लेकर के जाना नहीं है। अच्छा ठीक है बड़े भैया, आप जब ऑर्डर दे ही दिया है तो ठीक है, मैं भाभी को लेकर मेला दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं करना। जात की औरत खाली पैसे के लिए मरती है। संतोष यादव लगवा वाली से बड़ रुपया उड़ावे छो। वो नते जब मेला का कुछ पैसा आ देबे। संतोष जिस के बैंक से निकाल नहीं हम एटीएम से निकाल लिया। अच्छा ठीक है, जाओ हम अपने एटीएम से निकाल लेंगे। भाभी सोना, देवर जी अब चलिए उस मेला। आप यहाँ से रंग महल जाइए। अच्छा आप सज धज कर तैयार हो जाइए भाभी सोना, और हम दोनों दोस्त तब तक बिंदुले घोड़ा को सजाता हूँ। लेकिन देवर जी मैं कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। अहाँ कथी लो मर जाए छी, अहों के कहै छी। क्या कहना चाहती है भाभी सोना? आह पियावा सिवान से जोड़ी आह पियावा सिवान से अन्हार भइल देवर तनी देहिया देवर तनी देहिया रे डालीदार भाई। देवर तनी देहिया रे डालीदार भाई। देवर तनी देहिया रे डालीदार भाई। देवर तनी देहिया रे डालीदार भाई।